अगर ख़वातीन या होम मेकर दिन के ज़्यादातर हिस्से में थकावट का शिकार रहती हैं, उनको इसकी कोई प्रॉपर रीज़न भी नज़र नहीं आती। आज के व्लॉग में 5 रीज़न आपके साथ शेयर करूँगी, जिनका कंपैरिज़न आप डेली रूटीन और हेल्थ के साथ करेंगे, तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा आप हर वक़्त सुस्ती और थकावट क्यों फ़ील करते हैं। अगर आपका शुमार भी ऐसी ख़वातीन में है जो थोड़ा-सा काम करके थक जाती हैं या उनका बहुत थकन फ़ील होने लगती है या कोई और काम करने को दिल नहीं करता, इन 5 पॉइंट्स या 5 रीज़न का कंपैरिज़न करें अपने आप से, और इन सब वजूहात का पता होना भी सब ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। जी, आज की रूटीन मेरी इवनिंग से स्टार्ट हुई थी और मैं यहाँ पे गूँध रही थी आटा, और उसके बाद कल मैंने शामिया बनाई थी, तो वो शामिया मैंने चॉप करके उनको बनाया, क्योंकि बच्चे बहुत ज़िद कर रहे थे कि हमने शामिया खानी है। और शामिया फ़ौरन से ना अगर आप उनको बनाने की कोशिश करें तो वो बिल्कुल भी नहीं बनती, क्योंकि वो थोड़ी नरम होती हैं और वो टूटती हैं बहुत ज़्यादा। तो अगर आप उसको 1-2 घंटे के लिए फ्रिज में रखने के बाद अगर आप उसको शेप देंगे ना, तो वो फिर बहुत अच्छी शेप आ जाती है। लेकिन बच्चियाँ बहुत ज़िद कर रही थी, मैंने उनको ऐसे ही जैसे बन सकी तो उनको थोड़ी-सी बना के दी थी, और बाकी मैंने फ्रिज में रख दी रेस्ट के लिए, ताकि थोड़ी-सी ठंडी हो जाए ना, फिर बड़ी अच्छी शेप आ जाती है, वरना तो बिल्कुल भी नहीं आती। तो उसके साथ हमने फिर रात का खाना भी खाया। खाने में तो आज मैंने कुछ नहीं बनाया था, जो कल का सालन था वही पड़ा हुआ था, हमने वही यूज़ किया, और बच्चियों को मैंने फिर शामियाँ बना दी थी, उन्होंने बड़े शौक के साथ शामियों के साथ खाना खा लिया था। तो आज की रूटीन के साथ-साथ हम अपने टॉपिक को डिस्कस करेंगे और चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बात हो रही थी ख़वातीन की सुस्ती के बारे में। कीप इन माइंड, सिर्फ़ आप ही नहीं जो सुस्ती और थकावट या किसी भी किस्म की थकन का शिकार रहते हैं, बल्कि एक सर्वे के मुताबिक 22% लोग थकावट या एनर्जी लो फ़ील करते हैं। हाँ, कभी-कभी थकावट फ़ील करना बिल्कुल नॉर्मल है। हर वक़्त की थकावट की कुछ वजूहात हैं, जिनको ज़्यादातर ईज़िली फ़िक्स किया जा सकता है, और वो 5 रीज़न ये हैं। नंबर 1, यू डोंट स्लीप इनफ, यानी आप ज़रूरत से कम सोते हैं और आप बिल्कुल नींद नहीं अपनी पूरी करते। आप या टीवी देखने में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, या मोबाइल देखते-देखते बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, और आप अपनी जो नींद है वो प्रॉपर तरीके से रूटीन में नहीं ले रहे, कम ले रहे हैं। एक बालिग इंसान को ना 7 से 8 घंटे घंटे नींद की ज़रूरत होती है। जब आप सोते हैं ना, आपका जिस्म अपने फंक्शन को नॉर्मल तरीके से परफ़ॉर्म करने के लिए बहुत सारे काम करता है। नींद के दौरान जिस्म ऐसे हार्मोन्स भी रिलीज़ करता है जो आपके मेटाबॉलिज्म और एनर्जी लेवल को रेगुलेट करते हैं। और अगर आप ये समझते हैं ना, आप 7-8 घंटे की नींद लेते हैं, इसके बावजूद आप थकन महसूस करते हैं, इसकी वजह नींद की क्वालिटी बेहतर ना होना है। या फिर अगली 4 रीज़न में से कोई हो सकती है, सोने से पहले मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करना, या जहाँ आप सोते हों वहाँ किसी किस्म का शोर होना, आपके लिए आरामदा बेहतर बिस्तर ना होना, ये सारी चीज़ें आपकी ना प्रॉपर और गुड स्लीप को मुतासिर करती हैं। काफ़ी सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, थोड़ा-सा भी घर में शोर होता है या कोई बातें करता है तो उनकी आँख खुल जाती है, और मेरे साथ भी ऐसा होता है, ज़रा-सा भी कोई बोलता है ना, तो मेरी फ़ौरन से आँख खुल जाती है। और एक मेरे साथ ये भी बहुत बड़ा इश्यू है, जैसे कोई रूम की लाइट ऑन करता है ना, मैं फ़ौरन से उठ जाती हूँ। तो मैं जितनी भी अच्छी नींद में सोई हूँ, जैसे कोई रूम की लाइट ऑन करे और मेरी फ़ौरन से आँख खुल जाती है, और फिर मुझे इतना गुस्सा आता है कि इसने लाइट ऑन क्यों की है। तो लाइट से ना बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, मुझे तो बहुत ज़्यादा है। मुझे उठाना हो तो बस जस्ट लाइट ऑन कर दें, मैं ईज़िली उठ जाती हूँ। तो आप कोशिश करें वहाँ आप सोएं जहाँ पे शोर-शराबा ना हो, और ये लाइट वाला भी मसला ना हो, कम लाइट हो, और आप इज़िली अपनी ना नींद को पूरा कर सकें। तो चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, योर डोंट ड्रिंक इनफ वाटर। अच्छा, ये वाली ना बहुत प्रॉब्लम लोग हल्की लेते हैं कि पानी से कुछ नहीं होता, पानी से बहुत कुछ होता है। पानी से आपकी स्किन बहुत ख़राब हो जाती है, आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, और डिहाइड्रेट हो जाती है आपकी बॉडी। सबसे जो मेन प्रॉब्लम है ना, वो पानी है। लोग इसको बहुत ईज़ी लेते हैं, इसको ईज़ी बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। यानी आप ज़रूरत से कम पानी पीते हैं, जब आपका जिस्म डिहाइड्रेट होता है, तो आपके जिस्म के ऑर्गन अपना काम प्रॉपर तरीके से करने के लिए ना जिस्म के बाकी हिस्सों से पानी खींच कर इस्तेमाल करते हैं। इस तरह अल्टीमेटली क्या होता है, बाकी जो हिस्से हैं ना जिस्म के, उनमें पानी की कमी हो जाती है। हम जानते हैं पानी में 2 हिस्से हाइड्रोजन और
एक हिस्सा ऑक्सीजन बनता है और हमारा जिस्म ऑलमोस्ट 70% पानी पर मुश्तमिल होता है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग पानी की जिस्म में 1 से 2% भी अगर कमी हो जाए ना, तो हमारा जो बॉडी है वो बहुत लो एनर्जी फ़ील करती है और थकावट का शिकार हो जाती है। और हैरत की बात ये है कि आपका जिस्म प्यास महसूस करने से पहले ना थकावट या सुस्ती फ़ील करता है। तो इसलिए आप जब भी कम पानी पीते हैं तो आपको सुस्ती या थकावट का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए आप दिन में कम से कम 8 गिलास पानी ज़रूर इस्तेमाल करें। इसको ईज़ी करने के लिए ना आप एक बॉटल रख लें, उसको आपने शाम तक ख़त्म करना है और आपने पूरी कोशिश करनी है कि ये शाम तक ख़त्म हो जाए। तो इस तरीके से ना आप 1-2 दिन आप ऐसा करेंगे तो आहिस्ता-आहिस्ता ये आपकी हैबिट बन जाएगी। और जिस्म में वाक़ई पानी की कमी से ख़वातीन सुस्ती और काहली का शिकार होती हैं। सो अगर आपका ये वाटर इनटेक कम है ना, तो हर वक़्त सुस्ती और थकावट का शिकार रहती हैं, तो पानी ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल करें। और जितना आप पानी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे ना, इतना आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा है। तो इसलिए बहुत सारी तकरीबन मेरे ख़्याल में तो हर प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो पानी है। अब और कोई आपको अगर बीमारी है तो वो एक अलग बात है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, यू डोंट एक्सरसाइज। हर वक्त ये थकावट महसूस करने की तीसरी वजह ना एक्सरसाइज ना करना है। तकरीबन हर वक्त फारिग रहने वाले लोग भी सुस्ती और थकन का शिकार ज़्यादा होते हैं एज़ अ कंपेयर एक्टिव या ज़्यादा काम करने वाले लोगों के। जो लोग फिज़िकल एक्टिव होते हैं ना, वो थकन को पास भी नहीं आने देते। उनके काम ही इतने होते हैं, ये काम किया, वो किया, एक काम किया, दूसरा आ गया। तो इस तरह ना उनका बिल्कुल भी ध्यान थकावट की तरफ नहीं जाता। उनको फ़ील ही नहीं होता कि हम थके भी हैं कि नहीं थके। और जो लोग सुस्त और काहिल होते हैं ना, वो बस एक काम करने के बाद बैठ जाते हैं और सोचते हैं दूसरा करें या ना करें। हालाँकि इनमें इतनी एनर्जी होती है कि वो काम करें, लेकिन वो सिर्फ़ अपनी सुस्ती की वजह से नहीं उठते, सुस्त रहते हैं ना, उनकी एक आदत बन गई होती है सुस्ती। और वो अपनी इस आदत को ना इतना मजबूर और पुख्ता कर लेते हैं कि उनको फ़ारिग रहने में बहुत मज़ा आता है। और वो बस फ़ारिग रहते हैं और कोई काम नहीं करते और वो किसी काम की तरफ ध्यान भी नहीं देते, सोचते भी नहीं हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं, बाज़ार से ना 1-2 चक्कर लगा आते हैं या 2-3 दफ़ा सीढ़ियाँ चढ़ लेते हैं और कहते हैं कि ये हमारे लिए बहुत है, काफ़ी है ये। और कई ख़वातीन ये सोचती हैं, एक दफ़ा ना झाड़ू पोछा लगा लेना ही काफ़ी है। झाड़ू पोछे से आपकी बॉडी मूव तो ज़रूर करती है, लेकिन आपको पसीना नहीं आता। और मेन चीज़ है ना जो एक्सरसाइज़, वो है पसीना लाना। जो प्रॉपर काम है एक्सरसाइज़ का, वो पसीना है, जिस्म को अच्छे तरीके से हरकत देना है। तो और एक्सरसाइज़ का मेन पर्पस भी यही है कि पसीना आना। एक सर्वे के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करने वाले लोगों की निस्बत जो एक्सरसाइज नहीं करते, वो ज़्यादा थकावट और सुस्ती का शिकार होते हैं। तो आप दिन में से कोई ना कोई अपने लिए टाइम ज़रूर मुकर्रर करें जिसमें आप एक्सरसाइज करें। और एक्सरसाइज आप इतनी ज़रूर करें कि आपकी जो बॉडी है उसमें से पसीना आए। इतनी आपने लाज़मी करनी है। और एक्सरसाइज़ जब आप प्रॉपर तरीके से करेंगे ना, तो आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स रहेगी, आपको थकन बिल्कुल भी फ़ील नहीं होगी और आप सारा दिन ना बड़े एक्टिव रहेंगे और बड़ी जल्दी-जल्दी ना भाग-दौड़ करके आप अपना काम भी ख़त्म कर लेंगे। तो एक्सरसाइज़ बहुत ज़रूरी चीज़ है। एक्सरसाइज़ बहुत सारी बीमारियों से भी आपको बचाती है। देखिए, जब आपका पसीना निकल जाता है ना, फ़ालतू जो मादे आपके जिस्म से ख़ारिज हो जाते हैं, तो आप बहुत सारी बीमारियों से भी बचते हैं। तो एक्सरसाइज़ बहुत ज़रूरी है और ये करनी ही चाहिए। चौथी वजह ये है कि आप किसी बीमारी का शिकार, कई बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो हमारी बॉडी पर आहिस्ता-आहिस्ता अटैक करती हैं। अगर आप बिला वजह थकावट, सुस्ती, काहली महसूस करते हैं, हो सकता है आपका जिस्म किसी ऐसी बीमारी का शिकार हो, आप ये सोचते होंगे ये वक़्ती थकावट है या वीकनेस की वजह से है। तो कई दफ़ा ऐसा होता है, नुकसानदेह बैक्टीरिया या वायरसेस हमारे जिस्म में मौजूद होते हैं और अटैक के लिए ना किसी टाइम का इंतज़ार कर रहे होते हैं। जब हम कोई मुज़र सेहत कोई चीज़ खा लेते हैं और बेहतियाती करते हैं, तो इन वायरसेस को हमला करने का मौका मिल जाता है। सो अगर आपको अपनी वीकनेस और लो एनर्जी की वजह ये लगती है, इसका बेहतरीन हल ये है कि आप किसी डॉक्टर को ज़रूर चेक करवाएं। बाहर का खाना कम से कम खाया करें और होममेड चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल किया करें और बच्चों को भी बाहर की चीज़ें बिल्कुल भी ना दिया करें। आप कोशिश करें कि आप घर की चीज़ें ज़्यादा यूज़ करें और फ्रोज़न फूड तो बिल्कुल भी ना करें।
फ्रोज़न फूड फ्रेश बिल्कुल भी नहीं होता, सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कभी-कभार यूज़ कर लिया करें, लेकिन स्टिल इसका यूज़ बिल्कुल भी ना करें। पॉइंट नंबर 5, यू हैव अनीमिया। आप आयरन की कमी का शिकार हैं। अनीमिया जिस्म की वो कंडीशन होती है जिसमें रेड ब्लड सेल की बहुत कमी हो जाती है। हमारी बॉडी को रेड सेल्स की बहुत ज़रूरत होती है। इन सेल्स की कमी की वजह से ऑक्सीजन हमारे लंग्स से दूसरे हिस्सों में सही तरीके से सप्लाई नहीं होती, और ऑक्सीजन की इस लेस सप्लाई की वजह से हम थकावट और सुस्ती बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं। इसके अलावा सांस का फूल जाना, सर दर्द भी अनीमिया की निशानियाँ हैं। अगर ये सब आपके अंदर है तो यू आर एनेमिक। इन 5 वजूहात के अलावा सुबह सही से नाश्ता ना करना और ज़रूरत से कम कैलोरीज लेना भी थकावट और सुस्ती का बायस बनती है। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।